शुरू हो गया। देखो भैया, संविधान कल पढ़ाए थे। संविधान क्या होता है? संविधान एक किताब है। क्या है? कोई पूछे संविधान क्या है? एक किताब है। ठीक, देखे होगी किताब, तो उसमें क्या है? सबके लिए बराबर कानून है। तो संविधान एक किताब है, उसमें सबके लिए बराबर कानून है। देश के जितने भी नागरिक हैं सबके, जिसमें जितने कानून है उसमें जितने नियम हैं, ठीक है। विधान मतलब क्या होता है? नियम, ठीक है। तो क्या होता है? सबके लिए बराबर विधान है उसमें, तो जितने भी नियम कानून है वो सबके लिए बराबर है। ठीक, अब संविधान की बात हो गई थी। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, पेपर में पूछा गया था संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक, जैसे किताब होती है उसमें कितने चैप्टर होते हैं, ठीक, उसी तरीके से इसमें कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और बताए थे अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, कभी कभी पेपर बहुत इजी बनाता है तो यही पूछ लेता है। ठीक है, तो 395 क्या है? अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब क्या होता है? टॉपिक्स। ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं। उसके बाद क्या है? 12 अनुसूची है। अभी क्या है? 12 अनुसूची है। लेकिन जब संविधान बना था, जिसे कहते हैं मूल संविधान, ठीक है, जब मूल संविधान बना था तो उस मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी? 8। तो क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो 8 टिक मारना है। ठीक, और कहेगा कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची है, तो 12। ठीक, इसके बाद क्या बताए थे? इसके बाद हम बताए थे भाग 1। क्या बताए थे? भाग 1। भाग 1 का नाम क्या था भैया? भाग 1 का नाम था संघ और उसके राज्य क्षेत्र। नाम भी पूछेगा, संघ और ये सब बता चुके हैं ना, और संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या है? राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। लिखो ना, हम सब लिख दें, सब लिखा है। देखो देखो, सब लिखा है। ठीक है, हम दे देंगे, छाप लेना दिन भर बैठ के। ठीक है, हाँ, तो संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 का नाम क्या है? सुन के याद करो, बस कॉपी बंद कर दो। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ मतलब क्या होता है? यूनियन। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, अब क्या है इसमें? भाग 1 में कितना आर्टिकल है? कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 1 से 4 तक ना। 1 से 4 तक क्या है? अनुच्छेद 1 से 4 तक किसमें है? भाग 1 में। अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है? भाग 1 में है। आप बताए थे अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। क्या है? राज्यों का यूनियन है। जो हमारा इंडिया है वो राज्यों का क्या है? यूनियन। ठीक, मतलब इसके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक, संविधान में कहा गया, संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। ठीक है, भारत राज्यों का यूनियन है, मतलब इसके राज्य कभी इससे टूटकर अलग नहीं हो सकते। कोई भी राज्य, कितने राज्य हैं अभी? 28 ना। ठीक, इसके राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। कोई भी चाहे कि अलग हो जाए, जैसे बिहार चाहे पश्चिम बंगाल कहे कि हम अलग होंगे, तो अलग हो सकता है? नहीं अलग होगा। वहां पकड़ के तोड़ दिया जाएगा। जो भी जनता उनता जो कह रहा होगा अलगाववादी वाला, उसको बढ़िया से, लेकिन अलग नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान में कहा है, अच्छा किया गया है ना, ये अलग नहीं हो सकते। 3 टाइप के होते हैं, कन्फेडरल होता है, फेडरल होता है। कन्फेडरल जैसे यूनियन होती है, ठीक, ऐसे 3 होते हैं, कन्फेडरल, फेडरल और यूनियन। कन्फेडरल में आसानी से राज्य क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। फेडरल में भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूनियन में चाहे जितना जोर लगा ले, राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते। भाग 1 में क्या काम? आर्टिकल 1 में क्या है? भारत राज्यों का यूनियन है। ठीक, यूनियन को हिंदी में क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ। कन्फेडरल को भी संघ कहते हैं और फेडरल को भी संघ कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यूनियन याद रखना है, अंग्रेजी याद रखना है। ठीक, कोई पूछे भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 1 में। इसमें आर्टिकल 1 में। दूसरा क्या कहा गया? दूसरे में संसद को अधिकार है। किसको? संसद को, पार्लियामेंट। संसद को अधिकार है राष्ट्रपति की अनुमति से भारत में किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है। ठीक है, किसी विदेशी राज्य, जैसे कोई विदेशी राज्य अपनी मर्जी से मिलना चाहता है, किसमें? भारत में। ठीक, तो संसद को अधिकार है कि वो उसको भारत में मिला सकती है। ठीक, ठीक, राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक, तो सिक्किम मिला था। पहले सिक्किम भारत का नहीं था, सिक्किम भारत का नहीं है। ठीक, पहले नहीं था, सिक्किम भारत का नहीं था। ठीक, तो सिक्किम क्या भारत में मिलना चाहा था। ठीक, तो इसको मिलाया गया था किस संविधान संशोधन के? 35वां संविधान संशोधन 1974 में। इसको क्या बनाया गया था? सिक्किम को शाह राज्य बनाया गया था। कौन सा राज्य? शाह राज्य बनाया गया था। ठीक, क्या बनाया गया था? शाह राज्य। शाह राज्य बनाया गया था। बाद में सोचा गया अगले साल कि इसको पूर्ण राज्य बना लें,
हैं, एकदम से मिला ले, ठीक है। मतलब पहले समझ लो, जैसे इसको कहते हैं ना, पहले आदमी गर्लफ्रेंड बनाता है, फिर सोचता है बिया करके अब वाइफ बना ले यार, हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। पहले गर्लफ्रेंड बनाया, ठीक है, साराज मतलब गर्लफ्रेंड बनाया, उसके बाद अब बिया करेंगे वाइफ बना लेगा, वाइफ बना लेगा, ठीक रहेगा ना, हैं। गर्लफ्रेंड दूसरे से फंस गई तो, हैं। तो अब क्या हुआ, 36वां संविधान संशोधन किया गया। 36वां संविधान संशोधन कब किया गया? 16 मई 1975 में, ठीक है। 16 मई 1975 में। जितनी बार रिपीट करोगे उतना याद होगा, ठीक है। आदमी घरे का रास्ता नहीं भूलता है। अपने घरे का रास्ता कभी भूले हो? काहे? रोज वहीं आते जाते हो। अब तो साइकिल पता चल गया होगा कहाँ गढ़ा है, कहाँ गढ़ा है, कहाँ पाथर निकला है सड़क पे, सब पता है ना, रोज आते जाते हो, ठीक। तो पढ़ाई भी ऐसे है, रोज करोगे ना, रोज करते रहोगे तो भैया कहते ना, करत करत अभियान से जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, ठीक है। तो बार बार रसरी ले तो जाओ, है, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन किया गया 16 मई 1975 में। तो किसको, अभी सिक्किम को क्या बना दिया गया? पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्या बनाया गया? पूर्ण राज्य। और कौन से नंबर का राज्य बना था? 22वें नंबर का, ठीक, 22वें नंबर का राज्य बना था, ठीक। अब आर्टिकल 2 हो गया। आर्टिकल 3 में क्या था? आर्टिकल 3 में था कि संसद को अधिकार है, किसको अधिकार भैया? इसी को है, संसद को है, पार्लियामेंट कहते हैं इसको, ठीक। अभी संसद पढ़ाया जाएगा, ठीक है। संसद वो है जिसमें सब कोई बैठते हैं जाके, ठीक। लोकसभा वाले, राज्यसभा वाले और राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, संसद में ही बैठते हैं, ठीक। तीनों लोग यहीं पे। तो संसद को अधिकार है, आर्टिकल 3 में कहा गया है संसद को अधिकार है क्या, कि राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के अंतर्गत, ठीक, बाहर भारत के अंदर किसी भी राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। कौन करेगा? संसद करेगी, ठीक है। अच्छे से रटो, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे तब मजा आएगा, है, ठीक। संसद का अधिकार है कि भारत के अंदर किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन कर सकता है। फैजाबाद अयोध्या का हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, ठीक। ये तो शहरों के नाम चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या हम लिखे थे 1, 9, 15 लिखे थे, ठीक है। नवंबर लगाना है, क्या लगाना है? नवंबर, ठीक। और क्या कौन सा सन लिखना है? 2000, ठीक है। तो 1 नवंबर को क्या हुआ था? एमपी से क्या अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। क्या अलग हुआ था? छत्तीसगढ़, ठीक। कब अलग हुआ था? 1 नवंबर। कौन अलग किया होगा? संसद। कौन करेगी? संसद करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? यूपी से क्या अलग हुआ था? यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2002 को, ठीक है। उसके बाद बिहार से, बिहार से क्या अलग हुआ था? झारखंड, है, झारखंड, देख रहे हो, झरियादव खंड निकल आए, नाम भी रखा गया इसे। छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ को मिला के छत्तीसगढ़ बना दिया गया है, ठीक। तो बिहार से क्या अलग हुआ? झारखंड, ठीक। कब अलग हुआ? 15 नवंबर 1900 को नहीं, 2000, सन 2000 को, ठीक। तो ये सब कौन किया होगा? संसद कर सकती है। किस आर्टिकल किस में है? 3 में, ठीक। आर्टिकल 4 में क्या है? संसद, आर्टिकल 4 में कहा गया है जब संसद 2 और 3 का प्रयोग करेगी, संसद क्या करेगी? 2 में क्या है? किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, और 3 में क्या है? किसी भारत के अंतर्गत किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करेगी। तो राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। किसमें कहा गया है? 4 में। 4 में कह दिया गया भैया राष्ट्रपति से पूछना उछना नहीं है, ठीक। मान लो कोई राष्ट्रपति आ गया, उसको खुन्ना से मना कर दिया तो है डाटा दे। मान लो सिक्किम मिलना चाह रहा था, है, ये मना कर देता राष्ट्रपति को, तो सोच विचार के बनाया गया संविधान को। अभी पढ़ोगे पता लगेगा इसमें किसी के पास पूरी ताकत है, ये नहीं है, किसी के पास पूरी ताकत नहीं है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति चाहे जो, ठीक। तो अब 4 है, 4 में क्या कहा गया है कि जब आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगी कौन? संसद, तो राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं। इसको 368 से बाहर रखा गया है, अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 368 में ऐसे प्रावधानों को रखा गया है, जिसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है, ठीक है, जिसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है, ठीक है।
68 में जो जिसको रखा गया है जिन विषयों को, उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी। अनुमति मतलब क्या होता है? सिग्नेचर करेगा वो, ठीक है। ऐसे नहीं राष्ट्रपति महोदय अलग कर रहे हैं, जाओ जाओ अलग कर लो, ऐसे थोड़े होता है। उसके पास ले जाओगे बाकायदा, ये सिग्नेचर करेगा, इस तरीके से अनुमति देता है। नहीं तो ऐसे कह दो जा रहे हैं MP से छत्तीसगढ़ अलग करेंगे, जाओ अलग कर लो। एक ही साल में 3 राज्य अलग किए गए। हाँ 2000 में नवंबर में ही संशोधन। अरे इकट्ठे कर दिया आपने, नहीं बहनी बिया है तो भाई बिया निपटा दिन जैसा थे हैं, एक जने का एक जने चले जाए तो क्या दिक्कत है यार। सरकार भी सोचे कि साथ में निपटा देते हैं, गांव में होता नहीं है। बात में हंगामा होने से अच्छा एक ही बार में हो गया, वही चीज है ना। तो ये हो गया 4 तक हो गया ना, 4 तक ही पढ़े थे, इसको रब कर देते हैं, ये तो कल पढ़ चुके हैं। आगे देखते अब कुछ याद हो रहा होगा तुम लोग को, हैं? क्यों से याद हो रहा है थोड़ा हैं? सत्यम को तो पहले से याद था लेकिन भूल गए थे, ठीक। तो धीरे धीरे याद होगा, जब याद होगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, हमको याद हो रहा है, ठीक है। दिक्कत है ना, टीचर पढ़ा देता है, याद नहीं करवाता है। जैसे तुम्हारा दिमाग है वैसे हमारा भी है, हम बार बार पढ़ रहे हैं इसलिए हमको याद है, तुम एक ही बार पढ़ रहे हो इसलिए तुमको नहीं याद है। बार बार 10 बार किसी चीज को पढ़ के देखो, ठीक। यही फिनोमेना चलता है, किसी लड़की को देख लेते हो तो उसको दिन भर बैठ के देख रहे हो, बाद में कहते हो सपना में आई थी हमारे। अरे सारा दिन भर देख रहे हो किसी चीज को, किसी भी चीज को दिन भर देखोगे वो सपने में आएगी तुम्हारे। अब वो चाहे लड़की हो, चाहे चुड़ैल हो, चाहे जो हो, हैं। अब कॉपी किताब देखोगे दिन भर तो वो भी सपने में आएगी। सवाल दिन भर लगा रहे हो, रतिया में सवाल लगाओगे तुम सपने में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या है आर्टिकल, अब बताए थे अखंड भारत, क्या बताए थे? अखंड भारत, पहले भारत अखंड था, ठीक। क्या हुआ था 1893 में? 1893 में कौन सी रेखा खींची गई थी? डूरंड रेखा, ठीक। डूरंड रेखा खींच दी गई तो भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा? डूरंड रेखा, ठीक है। सब बताए थे कल, ठीक है। क्या है, रिवीजन कर रहे हो, डूरंड रेखा है। उसके बाद क्या हुआ, 1935 में म्यांमार अलग कर दिया गया भारत से। म्यांमार जिसका पुराना नाम क्या था? बर्मा, ठीक है। मैप देखना तुम लोग जाके घर पे, ठीक। तो बर्मा कहाँ है, अफगानिस्तान कहाँ है, ठीक। तो 1893 में अफगानिस्तान अलग हुआ, डूरंड लाइन खींच दी गई थी। और 1935 में क्या हुआ, म्यांमार अलग हो गया, जिसका क्या है पुराना नाम बर्मा है। वो रंगून कहाँ है? म्यांमार में ही है। पुराना गाना नहीं था, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। वही है यार, सब पहले यहाँ तक कमाने जाता था, सोचो। बंगाल वाला जाना, बंगालिनिया वाला गाना सब कहते हैं जादू है बंगाल में यार, लेकिन बंगाल के लोग पढ़े लिखे होते हैं। देखो सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे? बंगाल के। और कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के थे। ऐसा नहीं है। आगे क्या हुआ था यार, 1947 में हुआ ना, 1947 आता है। 1947 में क्या हुआ था? पाकिस्तान अलग हो गया। कौन? पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान। कौन सी लाइन खींची गई? रेड क्लिफ। कौन सी लाइन खींची गई थी? रेड क्लिफ लाइन खींच दी गई थी। तो पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन? रेड क्लिफ लाइन, ठीक। हाँ, तो 2 पाकिस्तान बने थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूरब किधर होता है? ये पूरब इधर होता है। पश्चिम किधर होता है? इधर होता है। उत्तर, ये उत्तर है, ठीक है। उत्तर है, और ये पूरब है, और ये क्या है? पश्चिम है, और ये क्या है? दक्षिण। रोको यार, ट्रेन निकल जा रहा है। तो भैया, तो कितने पाकिस्तान बने थे? 2 हैं, तो भोगने लगा है, ठीक। 2 पाकिस्तान बने थे, पूर्वी एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान अब क्या हो गया? बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान क्या हो गया है? बांग्लादेश। पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक। अब पूर्वी पाकिस्तान कहाँ था? इंडिया का मैप बनता है कि नहीं तुम लोग से? हम सीखे थे यार, लेकिन भूल जाते हैं सब। ऐसे करके कुछ है इंडिया का मैप, यहाँ पे है पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान कहाँ है? यहाँ है। जो रियल वाला अभी जो पाकिस्तान है वो कौन सा पाकिस्तान है? पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक। ये पूर्वी पाकिस्तान,
ये पूर्वी पाकिस्तान है, पूरब यही है ना, पूरब यही है ना, ये पश्चिम है। ठीक, तो अभी कौन सा पाकिस्तान बचा है? ये वाला, ये तो बांग्लादेश हो गया। ठीक, ये बांग्लादेश हो गया। ये सब सड़क मांग रहा था इसे बिचवा से, बताओ भारत के बीच से सड़क ले जाता है, सड़क लेंगे मतलब ऐसे घूम के जाओ ना समुद्र से, इधर जाना है तो हैं, ऊपर चले जाओ, बीचेस जाएंगे, ऊपर पहाड़ चाहे जैसे जाए, हमसे क्या करना है, हमारे रिश्तेदार है का, उनको ले जाएंगे उधर से। ठीक, तो पूर्वी पाकिस्तान आ गया। तो दो पाकिस्तान बने थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कहा जाता है और पश्चिमी पाकिस्तान को ही पाकिस्तान कहा जाता है। ठीक, उसके बाद रेड क्लिफ हो गई थी, किसके बीच में है? पाकिस्तान और भारत के बीच में। भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन रेखा। ठीक, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? जीरो लाइन है। कौन सी? जीरो लाइन या शून्य रेखा, जीरो लाइन या शून्य रेखा कह सकते हो। ठीक, तो तुमको बता दिया भारत और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा। ठीक, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन, भारत अफगानिस्तान के बीच में जीरो लाइन, डूरंड। ठीक है, 5 लोग को बता दो बस दिन भर में। सवेरे उठो, मम्मी को बता दो, पापा का, भले उनका ना पता हो कुछ क्या बता रहे हो। ठीक, दिन भर में 10 लोग को बता दो, संजय याद हो जाएगा तुमको। हैं, चलते फिरते बता दो किसी को, भाई हो जानते भारत पाकिस्तान के बीच में कौन रेखा है? ये कौन रेखा? कौन रेखा? हाल उनका कुछ नहीं पता है, लाइन खींची गई। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या था? पाकिस्तान जब बना था 13 देसी रियासतों को मिला के बना था, 13 देसी रियासतें थी, उनको मिला के बना था। ठीक, पाकिस्तान बना था। भारत कैसे बना था? 552 से अधिक देसी रियासतें थी। देसी रियासतें मतलब छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। ठीक, उन सबको मिला के, ठीक, जो रियासतें थी, इनसे अंग्रेजों ने कहा था या तो भारत में मिल जाओ तुम, या तो पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो अलग देश बना लो। हैं, तो जिनको पाकिस्तान में मिल रहा था, पाकिस्तान बन गया 13 देशी। अब 552 थी, वो मिलकर क्या बनाया गया? इंडिया बनाया गया। हैं, तो भारत को मिला के क्या, 552 को मिला के क्या यूनियन बनाया गया। अभी बताया ना, भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। 552 देशी रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया? यूनियन बनाया गया। क्या बनाया गया? यूनियन। 3 लोग मिलाने में मदद किए थे, सरदार पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन। ठीक है, 3 लोग। ठीक, माउंटबेटन के पास एक हेलीकॉप्टर था, उनका पर्सनल है। अब जब बंटवारा हुआ तो पैसों बट गया था पाकिस्तान के साथ। हैं, पैसा सब बंट गया था। हैं, ऐसे घर में नहीं बंटवारा होता है, आधा बर्तन ले लेंगे चाचा, आधा ले लेंगे तो पापा, एकदम ऐसे बंटवारा हुआ था। तो हेलीकॉप्टर था, तो जिन्ना थे, जिन्ना को कहा जाता है गांधी। जिन्ना कहीं हेलीकॉप्टर हमको दे दो। लॉर्ड माउंटबेटन कहे, अरे यार औकात में रहूं, ठीक है, हेलीकॉप्टर लेके औकात है? एक हेलीकॉप्टर था, पंखा दे देना था उसको निकाल के। तो हेलीकॉप्टर इंडिया को मिला था, तो हेलीकॉप्टर वो बंटवा ले रहा था। ठीक, तो 552 देशी रियासतों को मिला के क्या बनाया गया? यूनियन बनाया गया। अब 3 लोग नहीं मिल रहे थे, बताए थे 3 लोग नखरा रहे थे। हैदराबाद, सिक्किम, हैदराबाद नहीं मिल रहा था, और कौन नहीं मिल रहा था? जूनागढ़। हैदराबाद जानते हो कहाँ है? साउथ वाली पिक्चर नहीं देखे हो? हैदराबाद में तो बनती है। हैदराबाद की पुलिस सबसे हाईटेक है। तो हैदराबादी बिरयानी सुने हो ना? तो हैदराबाद नहीं मिल रहा था। हैदराबाद के निजाम थे, क्या थे? निजाम थे। तो कह रहे थे हम पाकिस्तान में जाएंगे। अब तुम लोग हैदराबाद कभी देखोगे मैप में तो बीच में है। अब बीच से कैसे उठा के चला जाएगा वो पाकिस्तान में? तो यहाँ पे क्या हुआ? पुलिस की वर्दी में सेना घुसा दी गई। सरदार पटेल क्या किए? पुलिस की वर्दी में सेना घुसा दी, और सेना इतना धोई थी यहाँ जाके, बहुत मारी थी। हैं, तब सब कहा कि नहीं भारत में रहेंगे। ठीक है, हैं, तो उसे कहा गया ऑपरेशन पोलो। हैं, तो ऑपरेशन पोलो चला के किसको मिलाया गया था? हैदराबाद। ठीक, जूनागढ़ की बात कर लें तो जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में है। जूनागढ़ कहाँ है? यहाँ का जो राजा था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन जनता क्या थी? इंडिया में मिलना चाहती थी। तो यहाँ पे क्या कराई गई? वोटिंग कराई गई थी।
क्या हुआ, जैसे वोटिंग कराई गई थी तो वोटिंग करा के पूछा गया कितने लोग भारत में जाएंगे, कितने लोग, तो यहाँ की जो जनता थी वो सब भारत में गई। ठीक, तो जनमत संग्रह कराया गया था। क्या कराया था? जनमत संग्रह। कल बताए थे ना, वोट को हिंदी में क्या कहते हैं? मत कहते हैं। सब कहते हैं वोट डालने जा रहे हैं, कोई कहते हैं मत डालने जा रहे हैं। कहता है कोई है? नहीं कहता है ना, कहते हैं ना मतदान। मतदान हिंदी क्या होगी? वोटिंग। ठीक है, वोटिंग। ठीक है, मतदान कहते हैं। जनमत संग्रह से किसको मिलाया गया? जूनागढ़ को। अब बचा जम्मू कश्मीर। यहाँ के राजा थे हिंदू, हरि सिंह, लेकिन उनका मंत्री था मुसलमान। कौन था? उनका मंत्री था अब्दुल्ला करके था। कौन? शेख अब्दुल्ला था। ठीक, बाद में अब्दुल्ला चलते, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। कश्मीर अभी नाम सुने होंगे तुम लोग, सुना करो, अब धीरे धीरे सुनोगे, पहले जन्म नहीं करते हो क्या होता है। तो जब पढ़ोगे तभी तो न्यूज सुनोगे। कितने लोगों को न्यूज़ समझ में नहीं आती है? वही देखेंगे, ये लड़की भगा ले गया, इधर सास शादी कर ली उससे, दामाद से, यही सब सुन लेते हो। वही वाली न्यूज़ समझ में आती तुम लोग को। अब ये वाली समझ में नहीं आएगी, तुम नॉलेज नहीं है आदमी को। कोई चीज समझने के लिए नॉलेज भी तो होनी चाहिए। आप कहते हैं हाइड्रोजन का परमाणु भार बताओ, जिसको पता नहीं है। अब इसको मैथ नहीं आती, दीवार को यहाँ पे लिखा है पूरा fx प्लस ये सब है, इंटीग्रल निकाला क्या कहेगा? करिए अच्छा भैंस बराबर। तो कोई चीज समझने के लिए पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी। अब न्यूज चुनाव ना होता तो पता नहीं लगता है किसको कितनी सीट मिली, क्या पता कुछ क्या होता है ये सब। आपको इतना नहीं करता, क्या देखेंगे ये चुनाव वाला न्यूज? तो जब सीख जाओगे, आप पॉलिटी पढ़ लो, सीख जाओगे क्या होता है यार, वोटिंग संविधान क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो समझ में आएगा कि हाँ अगली बार से जब चुनाव होगा तो पता लगेगा किसको वोट दें किसको न दें। वोटिंग कैसे होती है, विधायक कैसे चुना जाता है, राष्ट्रपति कैसे बनता है, प्रधानमंत्री कैसे बनता है। ठीक, तो ये सब इसी पॉलिटी में आता है, किसमें? राज व्यवस्था में। ठीक, तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, इनका मंत्री था शेख अब्दुल्ला। अब शेख अब्दुल्ला क्या था? वो चाहता था कि पाकिस्तान में मिल जाए जाके, लेकिन हरि सिंह कहे हम अलग देश बनाएंगे, कहें हम अलग देश बनाएंगे। ठीक, और देश वहीं आजाद हुआ था नया नया, उधर पाकिस्तान घुसा दिया आतंकवादी। अब आतंकवादी घुसा दिया तो बम फोड़ने लगे। कहें महाराज बचा लीजिए, जवाहरलाल नेहरू से फोन किए कि यार बचाइए महाराज हमको। हरि सिंह कहीं बचाएंगे एक के साथ, पहले तुम साइन करो कि भारत में मिल जाओगे। तो विलय पत्र ले गए। क्या विलय पत्र? साइन करवाया उनसे, खड़ा होकर साइन करवाया, क्या साइन करो पहले तभी बचाएंगे। विलय पत्र क्या किया गया? विलय पत्र हस्ताक्षर। ठीक, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के जम्मू कश्मीर कैसे मिला गया? भारत में। ठीक, सेना गई थी तो उस टाइम क्या थे? ब्रिगेडियर थे उस्मानी। वो जब ब्रिगेडियर बने थे तब भारत पाकिस्तान एक ही में था। और बाद में पाकिस्तान उनको बुला रहा था कि तुम मुसलमान हो, उधर क्या कर रहे हो इंडिया में, और इधर आओ। ब्रिगेडियर, तब ब्रिगेडियर होते थे, उन्होंने कहा हम भारत माता कसम खाए हैं। ठीक है, जब हम शपथ लिए थे तब भारत माता के लिए थे, पाकिस्तान माता नहीं लिए थे। पाकिस्तान माता कहता नहीं कोई यार। कभी देखा हो कुछ कहता है कोई? और किसी देश को माता होता कहा जाता है? पाकिस्तान बटवा है, लंदन माता, अमेरिका माता, कभी कोई नहीं कहता भारत माता। सोचा करो कभी सब चीजें। इंडिया में जन्म मिल गया तुमको, बहुत बड़ी चीज है। ठीक, तो इनको क्या क्या बता रहे थे? मेजर उस्मानी है। तो इतने ब्रिगेडियर थे, वो जाके एकदम जहां तक चले गए थे वहीं पे आतंकवादियों को रोक दिया था, लेकिन तब भी वो लोग घुस गए थे। कहाँ तक? पीओके जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अभी ये क्या है? भारत का ही है, लेकिन अभी तक ले नहीं पाए हैं भारत वाले। बाल्टिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में। तो यहाँ पे जहाँ पे गए थे वहीं पे रोक दिए थे इसे, वहीं पे खड़े हो गए थे। तो इसी से पहले वीर अब्दुल हमीद के बारे में सुना नहीं? अब्दुल हमीद है, टैंकर वाले घुस गए थे पूरा, ऐसे से भयानक भयानक थे। सुनो तब पता लगेगा ना क्या है हमारा इतिहास। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाए थे, तुम लोग खाओगे? हैं? बस वीडियो देख के बस जो सा जाते हो बस।
आर्मी में जाएंगे, भैया कर्म करो पहले उसके लिए, ठीक है? कर नहीं पाओगे पहले उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है यार। आज कोई खा ले घास की रोटी, तुम लोग कह रहे हम खुदे नहीं खाएंगे, नहीं? देखो सोचो उस टाइम पे आदमी कितना वो होता, ठीक? मतलब झुकेंगे नहीं, वो छोड़ झुकेगा नहीं साला एकदम, है? मतलब उन लोग के था कि पर हार नहीं मानेंगे, चाहे उसके लिए मुझे घास की रोटी क्यों ना खानी पड़े, ये था। है ही नहीं है। हमारे घर में भी बहुत है यार, स्टेटस लगा देगा आदमी का रोज, उल्टा खड़ा हो जाएगा, इसे थोड़ा जाएगा वीडियो बना लेगा, दौड़ के बस खत्म हो गया, स्टेटस लगा खत्म। तो इन तीनों को मिलाया गया था किससे? हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो, जूनागढ़ को जनमत संग्राम, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र हस्ताक्षर, ठीक? अब इन लोग को मिला लिया गया, तो क्या बनाया था तब जब मिलाया गया था? उस टाइम पे क्या मिला? 3-4 राज्य बने थे उस टाइम पे, 4 राज्य बने थे, उनका नाम क्या था? ABCD। क्या था? ABCD। अभी क्या है? अभी राज्यों के नाम क्या है? मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, इस टाइप से है ना। उस टाइम पे राज्य नाम ही नहीं था, सीधा ABCD नाम था। तो 4 राज्य बने थे ABCD। ए को क्या कहा जाता था? ए को कहते थे क्या? ब्रिटिश प्रोविंस। क्या कहते थे? हैं? ए को कहते थे ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश मतलब क्या होता है? अंग्रेज। जहाँ अंग्रेजों का शासन था उसे कहा जाता था ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक? तो ऐसे कितने राज्य थे? 9 थे, ठीक? उसके बाद बी को कहा जाता था प्रिंसली स्टेट। प्रिंस मतलब क्या होता है? राजकुमार, ठीक है? हाँ, तो प्रिंसली स्टेट था, मतलब जहाँ पे क्या थी? देसी रियासतें, छोटे छोटे राजा राज करते थे। तो ऐसे राज्य कितने थे? 9 थे। मतलब बी टाइप वाले कितने थे? 9 थे। सी में आता है कमिश्नरी। क्या था? कमिश्नरी। अभी कमिश्नर होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या अंग्रेज सब कमिश्नर बैठा रखा था, मतलब इसको कब्जा किया था, फिर कमिश्नर बैठा रखा था। ऐसे राज्य कितने थे? 10 थे, ठीक? और उसके बाद डी में आता है क्या? यूनियन टेरिटरी आता है। क्या आता है? संघ क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी कितनी थी? 1 थी। कौन सी? 1 थी, ठीक है? केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहते हैं अब, ठीक है? कितना था? 1। तो तब कितने थे? 9 9 18 18 10 28 28 1 29 राज्य, ठीक? ए को क्या कहते थे? क्या कहते थे? सो रहे हो आप तुम? क्या कहते थे ए को? ब्रिटिश प्रोविंस। देश से बोलो ना यार, क्या कहते थे? ब्रिटिश प्रोविंस। शर्माओ ना अंग्रेजी बोलो, गलती यार इंसान से ही होती है, शर्माओ ना, ठीक है? गलत सही बोलते रहो भैया, ठीक? पढ़ाई लिखाई में शर्म बिल्कुल नहीं है, ठीक? उसके बाद बी को क्या कहते थे? प्रिंसली स्टेट। क्या कहते थे? प्रिंसली स्टेट। और सी को कहते थे कमिश्नरी। इस टाइप के 10 थे। और डी को क्या कहते थे? यूनियन टेरिटरी। कितना था? 1 था इस टाइप का। कितना था? 1 था। ये हो गया, इतने हो गए थे। अब क्या हुआ? अब कमेटी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? कमेटी बनाओ कि नहीं कभी? अरे यार नए साल में मैच होता है ना, मैच होता है कि नहीं नए साल पे? सब मैच करवाता है, वो गांव में सब जाता है खेलने वाले, कमेंट्री करता है सब, तो कमेटी बनाता है ना कि ये कमेटी मैच करवा रही है। तो वैसे कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी थी? पहले कमेटी थी एसके धर कमेटी। एसके धर कमेटी या समिति कह लो, ठीक? इस कमेटी से कहा गया था, ठीक? इस कमेटी से कहा था कि आप रिसर्च करिए, ठीक है? मतलब आप घूम के रिसर्च करिए, ठीक है? आप पता लगाइए, रिसर्च करिए, खोजबीन करिए। इस कमेटी से कहा था कि आप खोज करिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, हैं? ये तो कैसे रईसे बन गए थे, ठीक? क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए? पहले क्या था? इसे था। अभी क्या हो गया? जहाँ भोजपुरी बोली जाती है उसको बिहार कहते हैं, जहाँ अवधी बोली जाती है उसको उत्तर प्रदेश अवध कहते हैं, ठीक है? हम लोग की भाषा क्या है? अवधी, ठीक है? जहाँ पे क्या होता है? मैथिली बोली जाती है, मिथिला कहते हैं उसको, ठीक है? जैसे तमिल बोली जाती है, जहाँ तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, ठीक है? तेलुगु जहाँ बोली जाती है। ऐसे क्या होता है? भाषा के आधार पर राज्यों को भी बांटा गया है। जहाँ राजस्थानी बोली जाती है, राजस्थान है वो, ठीक? इस तरीके से था। पंजाबी बोलते हैं पंजाब में, ठीक? हरियाणा में हरियाणवी। हरियाणा वाले तुमको बुलाएंगे तो लगता है तुमको डांट रहे हैं, सही में हरियाणा वाले तुमको बुलाएंगे भी प्यार से, तुमको लगेगा डांट रहे हैं, तेज से बोलते हैं वो लोग, ठीक? पिक्चर दंगल देखो कि नहीं? ऐसी धाकड़ है धाकड़। तो ऐसे हर आदमी जब सक्सेस होने लगता है, देखो उसमें जब वो सक्सेस हो जाती है बाद में फिर
पड़ जाती है बेसन में, इधर उधर घूमने लगती है, हैं? बहुत दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है बेसन में पड़ना यार। कम से कम जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतनी तुम्हारी जिंदगी में हलचल होगी, है? जितने कम लोग होंगे तुम्हारे पास उतना तुम्हारी सुखी जिंदगी होगी। इसलिए दोस्त दोस्त कम बनाओ, ठीक है, जो बनाओ एकदम ठोस वाले बनाओ, जिसे कहते हैं फास्ट फ्रेंड, ठीक, क्लोज फ्रेंड नहीं, फास्ट फ्रेंड, ठीक। देखो एसके धर कमेटी से क्या कहा गया था कि पता लगाओ कि राज्यों के आधार पर और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि इन्होंने रिसर्च करी, उसके बाद इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद दूसरी कमेटी बनी थी कौन सी, JPV। अब भाई जे से था जवाहरलाल नेहरू, पी से था पट्टाभी सीतारामैया। क्या था, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। तो ये हो गए। और वी से था सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी से वल्लभ भाई पटेल। तो ये समिति बनाई गई, समझ गए, ठीक, JPV समिति। इसका भी काम क्या था, इससे भी कहा गया कि पता लगाओ, अब तुम पता लगाओ कि राज्यों भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ठीक। तो इन्होंने भी क्या कहा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना है, ठीक। तो कहेगा एसके धर कमेटी किससे संबंधित थी, तो तुम लोग बताओगे कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित थी, ठीक। कहेगा एसके धर कमेटी किस लिए बनाई गई थी, तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के रिसर्च के लिए बनाई गई थी। तो एसके धर कमेटी ने कहा था भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, कहा कि नहीं होना चाहिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। उसके बाद दूसरी कमेटी JPV, पी से क्या होता है, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल। तो इस कमेटी में भी रिसर्च करके बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद तुम्हारा आ गए थे 1952 में। क्या हुआ, 1952 की बात कर लो। 1952 में तेलुगु के नेता थे। 1952 में क्या हो गया, तेलुगु भाषा के नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है, हैं? किसके नेता थे, तेलुगु भाषी, हैं, तमिल भाषी तो नहीं थे यार, ठीक है, तेलुगु भाषा के, ठीक, नेता थे। इन्होंने क्या किया, तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य, ठीक, इन्होंने क्या हुआ, तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग की इन्होंने, और हड़ताल में बैठ गए थे, हैं? क्या नाम था इनका, ठीक, ये भूख हड़ताल में बैठ गए थे, ठीक। क्या हुआ, भूख हड़ताल में बैठ गए थे और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल में जब बैठता है आदमी तो खाना नहीं खा सकता है, पानी पी सकता है, एनर्जी ड्रिंक ले सकता है, ठीक है, जूस वूस पीते रहो, हैं, खाना नहीं खा सकते हो। तो भूख हड़ताल में बैठ गए। 1952 में कौन सा एनर्जी ड्रिंक होता था, अब आ गया कोल्ड ड्रिंक, है। इंडिया के लोग कोल्ड ड्रिंक देखो बहुत प्यार से पीते हैं, एकदम खोलने लगता है बस अमीर हैं हम ही सबसे ज्यादा। कोल्ड ड्रिंक इतना नुकसान करती है, कौन समझाए। आप कभी कभी जाते हैं स्टेशन से देखते हैं आदमी, गांव का आदमी है, भौकाल में ले आ गया बड़की 2 लीटर वाली, और साफ जितना घर में आएगा पिलाएगा आराम से, इतने चाव से पीते हैं जैसे अमृत है, इतना नुकसान करती है। उससे अच्छा है, अब वहीं पे देखो विदेश वाले लस्सी पी रहे हैं, पहले इंडिया वाले लस्सी पीते थे, छाछ पीते थे, माठा पीते थे, ये सब बना के। तो वो लोग अब कोल्ड ड्रिंक छोड़ चुके हैं, वो सब सप्लाई कर देते हैं इंडिया में, जब पीने तो मरने दो। और यहाँ पे देखो कौनो पार्टी बिना कोल्ड ड्रिंक होगा नहीं करती, छोड़ देना चाहिए ना कोल्ड ड्रिंक, तो छोड़ दो, छूट जाएगी यार। कोल्ड ड्रिंक बहुत नुकसान करती है, सोचो कभी कोल्ड ड्रिंक देखो कितना उसमें होता है, जहाँ पे ढकार आती है तो सोडा वाटर होता है पूरा, उसमें CO2 गैस होती है, CO2 नुकसान करती है। तो वहाँ पे देखो अभी कौन था फुटबॉलर, उसने हटा दी थी ना कोल्ड ड्रिंक की बोतल, रोनाल्डो, वो हटा रहा है इतना बड़ा होके, तब भी तुम लोग को समझ में नहीं आया। कम से कम देख के सीख लो यार, क्यों हटाई उसने, पानी रख दिया उसने, सेफ, उससे सेफ पानी है,
क्योंकि फ्री का है, उससे सिर्फ पानी, जो जरूरत की चीज है उसको भगवान फ्री में दिया है। कभी देखा कि नहीं? पानी फ्री में, हवा फ्री में है? ये दो चीजें हैं। खाना ना मिले ठीक है, जिंदा रह लोगे 10-20 दिन, लेकिन पानी 1-2 दिन ना मिले बस खत्म तुम। हवा का भाई 10 मिनट हवा ना मिले, 10 मिनट क्या 2 सेकंड फूल के मर जाओगे सांस से। तो इसको फ्री में दिया है, ठीक। कचरा वचरा ना फैलाओ। अब पत्तल वाला देख लो, डिस्पोजल आ गया पत्तल, यार सबसे बड़ी भयानक यही चीज है। अब वो वाला पत्तल, जबकि जर्मनी और जर्मनी में जो पत्तल हम लोग यूज करते थे पहले, दोना जिसको कहते थे, उसको यूज कर रहा है वो लोग। अब यहाँ डिस्पोजल दे रहा है, सब उसी में खा रहा। बिया है जो डिस्पोजल ना चला है उसको कहते हैं गरीब है सर भाई, क्योंकि पैसे ना रहा, लेकिन था पतली मंगा ले। बहुत दिक्कत है यार, यही तो इंडिया में दिक्कत है। जब तुम कुछ काम करने जाओगे बगल वाला कहते कैसे कर दिए यार, तुमको करने ही नहीं देगा है? लेकिन इसके लिए तुम अपनी मर्जी करो। पत्तल क्या होती है, जैसे अब पत्तल खा लियो, उसमें पत्ते का है, उसको खेत में फेंक दोगे तो सड़ जाएगी, खाद बन जाएगी। और ये डिस्पोजल फेंक दो, खेत खराब हो गया तुम्हारा, सड़ता है नहीं। प्लास्टिक का भी, प्लास्टिक के बोतल में अभी क्या हुआ था, अभी रिसर्च हुई है तो आदमी के जो मेन जो है ह्यूमन के, मनुष्य के ब्लड में भी प्लास्टिक पाया गया है। सोचो, दिन भर तो प्लास्टिक ही पी रहे हैं हम लोग, चाय पी रहे हैं प्लास्टिक गिलास में, कुल्हड़ था। अब प्लास्टिक क्या होता है, गर्म होता है प्लास्टिक, तो क्या होता है, गलता है। अब उसमें गिलास में पी रहे हो तो गर्म है ना, चाहिए कुछ ना कुछ तो प्लास्टिक आ ही जाएगा। हमको भी पिला दिया जाता है, अब क्या करें यार, ना पियो तो आदमी गुस्सा आ जाता है। बहुत बड़े भगत बनते हैं, ये है वो है, बहुत ज्ञानी है, ये इसी से बोल देता है आदमी सब। कुल्हड़ सबसे बढ़िया था। अब प्लास्टिक गर्म करके वो सब पी रहे हो तो जा ही रहा है, मरोगे तो भाई कैंसर होना ही है, बीमारियां होनी है, मरते तो। पहले का आदमी जानते हो अपना थाली लोटा भी लेके जाता था, कहीं न्योता पड़ता था, देखो नहीं, पंडित में पहले लेके जाते थे कि दूसरे के बर्तन में भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा था पहले। अपन बर्तन ले जाओ, अब आदमी शर्म लगती है। पहले हम लोग जानते हो, बचपन में याद है हमको, बचपन में जब गोलगप्पा लाने जाते थे डल्लू लेके जाते थे पानी के लिए, अब तो पानी पैक कर देता है, ठीक है। अब डल्लू लेके जाओ, शर्म लगती है। यही दिक्कत है ना, बचपन में शर्म वरम नहीं लगती है, छोटे बच्चे को शर्म वरम नहीं लगती, पता नहीं वो चड्डी पहना है कि नहीं पहना है, अंडरवियर पहना है कि नहीं पहना है, बस निकल पड़ा हो घर, हट जाओ, राजा है वो अपना, उसको मतलब नहीं है। और जैसे बड़े हो जाते हैं हम लोग, शर्म लगने लगती है, यार ये करेंगे, ये करेगा, करता कोई कुछ कहता नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, तुम सक्सेस हो तो बहुत कहेंगे अरे यार ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो हमेशा छोटा बच्चा बन के अपनी मर्जी करो, ये नंगे घूमने लगो, ठीक है, ठीक है। नहीं देखा एकदम। तो 40 रामलू 56 दिन के क्या हुआ, 56 दिन के भूख हड़ताल पे क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई, तेलुगु भाषा के जो थे भाषी सब थे, इनमें क्या हुआ, आक्रोश पैदा हो गया, ठीक। तो जवाहरलाल नेहरू को क्या हुआ, तेलुगु भाषा का एक राज्य बनाना पड़ा, उसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश। खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक। 1 अक्टूबर 1953 में, कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर कौन से राज्य का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश, ठीक। ये हड़ताल पे ना बैठे होते, दिक्कत है ना, पता नहीं खाए पिए होते यार फालतू में हड़ताल में, ठीक। इनकी डेथ ना हुई होती तो इसमें आक्रोश ना आता तेलुगु भाषा में, तो ये क्या होता, आंध्र प्रदेश नाम। आज जब आंध्र प्रदेश बन गया 1 अक्टूबर 1953 में, तो भैया तेलुगु वाले बना दिए, तमिल वाले कहीं नहीं बना रहे हो, भोजपुरी वाले भी बनाओ, सब कहने लगा कि हमको अलग चाहिए। कहीं कन्नड़, कर्नाटक में क्या बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, ठीक। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है। कोई गाना था ना अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत दिक्कत है, पुराना गाना था, अब तो पता नहीं कहा है, बुलेट पे जीजा सभी घुमावे। अब बाद में जो जीजा बुलेट चलाना ना आता हो
क्या करेगा वो? हाँ? ये रे भैया ये हाँ यार बड़ी दिक्कत है यार। हाँ? बुलेट चलाई ना आती हो, साइकिल आता हो, क्या करेगा बेचारा वो? साइकिल ले लीजिए। हाँ? तब तो उसकी चाली चली गई। हाँ? बड़ी दिक्कत है यार। जो चलाना आता है उसी के साथ घूमेगी। मान लो उसके दो जीजा हैं, हैं? उसके दो जीजा हैं, एक को चलानी आती है बुलेट, एक को साइकिलें आती हैं, हैं? तो बुलेट वाले जीजा ले गए घुमाने पे, हैं? दूसरा का लखे इसे। बहुत दिक्कत है यार, गजब आप गजब टेंशन नहीं लो। नहीं यार, हम साइकिल की बुलेट बना देंगे, ठीक है? बुलेट को पंचर कर देंगे हम, तब साइकिल बैठेगा तो हवा दवा निकाल के रख देंगे। देखो साइकिल खड़ी है हमारी। ठीक है। अब देखो भाषाई आधार के राज्यों के गठन के लिए 1953 में, अब क्या हुआ? 1953 में आ जाओ भैया। 52 में क्या हुआ? 1 अक्टूबर 1953 में गठन हुआ था किसका? आंध्र प्रदेश का, भाषाई आधार पर, ठीक। तो 1953 में भी फिर क्या हुआ? एक फजल अली आयोग आया, क्या आया? फजल अली आयोग, क्या आया था? फजल अली आयोग, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इस आयोग से कहा गया कि आप पता लगाइए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ठीक। तो इन्होंने 1 साल तक रिसर्च करी। क्या किया था इन्होंने? ठीक। अपनी रिपोर्ट क्या हुआ? इन्होंने अपनी रिपोर्ट क्या हुआ? 1956 में दिया था। सोचो 53 में बनी थी, गठन हुआ था 53 में, 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया, रिपोर्ट दी थी, ठीक है। और इस रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ठीक। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर, मान लो जिसको क्या होता है, किसी को तमिल आती है और हम लोग को हिंदी भाषा आती है, छोड़ दोगे हम लोग को कर्नाटक में कन्नड़ कहाँ से आएगी? क्या करेंगे? पता नहीं कहाँ कहाँ यार, पता नहीं क्या क्या बोलता है कहीं कहीं। हम लोग जिसको गाली समझते हैं वहां पे वो लोग भाषा समझता है, बोल देंगे, मरबो करेगा वो सब पकड़ के। फजल अली है या फलज है? अरे बोल रहे हैं यार, इतना बड़े हो गए, छोड़ बच्चा हो गया हैं, छोड़ बच्चा नहीं हो यार, अब समझ जाओ, बोल रहे हैं, उसमें लिखाना थोड़े सुलेख थोड़े लिखवा रहे हैं। तो फजल अली आयोग आया था 1953 में, इसका गठन हुआ था। इन्होंने क्या रिसर्च करके बताया कि 1956 में कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ठीक। तो कहेगा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को मान्यता देने वाला कौन सा आयोग था? एसके थर ने दिया था? नहीं दिया था। जेबीपी ने नहीं दिया था। फजल अली आयोग ने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ठीक। तो 1956 में क्या किया गया? जो ABCD थे, क्या थे? ABCD, इनको बदल दिया गया और बनाया गया कितना? 14 राज्य बनाया गया और 6 केंद्र शासित बनाया गया, ठीक। फिर से कहानी क्या थी? 1952 में कौन थे? तेलुगु भाषा के नेता थे पोटी श्री रामुलु, ठीक। वो भूख हड़ताल में बैठ गए और 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। मृत्यु हो गई तो तेलुगु भाषा वाले में आक्रोश आ गया, ठीक। तो फिर क्या हुआ? 1953 में भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन किया गया। क्या नाम था उसका? आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया और इनसे कहा गया कि आप रिसर्च करके बताइए महाराज कि गठन होना चाहिए कि नहीं। तो इन्होंने 1956 में बताया अपनी रिपोर्ट, बहुत ज्यादा गठन रिसर्च कर दिया 3 साल तक। 1956 में बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए और फिर ABCD को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया। ABCD खत्म हो गया। एक बार बताओ ए का क्या नाम था? लेकिन याद है किसी को? क्या नाम था ए का? हाँ क्या नाम था? ब्रिटिश प्रोवियंस। क्या था? ब्रिटिश प्रोवियंस। बी का क्या नाम था? प्रिंसली। प्रिंस मतलब क्या होता है? राजकुमार। ऐसे याद करो ना, प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट। सी का नाम था कमिश्नरी। डी का था यूनियन टेरिटरी। क्या था? यूनियन टेरिटरी। क्या था? यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब फजल अली आयोग चला गया। उसके बाद क्या था? एक और विवाद था, PEPSU। क्या था? पेप्सू। पेप्सोडेंट वाला पेप्सू नहीं है, PEPSU। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पंजाब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पी से पटियाला,
ठीक है। ये सही। और बीच में एंड लगा देंगे, ये वाला एंड, ये भी एक एंड होता है कि एंड भी होता है, ठीक। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये था पहले पेप्सू, ठीक। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इसमें पंजाब राज्य का पुनर्गठन किस आयोग पे किया गया था, शाह आयोग, ठीक। किस आयोग पे, शाह आयोग, ठीक। शाह आयोग पे पंजाब राष्ट्र का पूर्ण गठन किया गया था, ठीक। तो क्या क्या बनाया गया था, एक तो पंजाब हो गया था, क्या था, पंजाब, दूसरा हरियाणा, ठीक। उसके बाद क्या था, एक हाँ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अगला क्या था भैया, चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक। तो जहाँ पे पंजाबी बोली जाती थी उसको क्या कर दिया गया, पंजाब कर दिया गया, ठीक। पहले ये सब क्या थे, एक थे, और इनको कहा जाता था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक। पहले पूरा ये सब मिला के एक होता था, पेप्सू कहा जाता था उसको, ठीक। तो शाह आयोग आया तो उन्होंने कहा कि जहाँ पंजाब है, जहाँ पंजाबी बोली जाती है उसको कर दिया गया पंजाब। पंजाब मतलब जानते हो क्या होता है, पंजाब 5 नदियाँ मिलती हैं यहाँ के, पंजाब, ठीक है। हरियाणा, जहाँ हिंदी बोली जाती थी उसको कर दिया गया हरियाणा, ठीक। जहाँ हिंदी बोली जाती थी उसको कर दिया गया हरियाणा, जहाँ पंजाबी बोली जाती थी उसको पंजाब कर दिया गया, ठीक। और जहाँ पे हिमाचल प्रदेश, मतलब जिस भाग में हिमालय आया, क्या हिमालय, थोड़ा थोड़ा जिसमें हिमालय वाला थोड़ा पार्ट आया उसको कर दिया गया हिमाचल प्रदेश, है। हिमाचल, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, आंचल मतलब ढका हुआ, हाँ, हिमाचल प्रदेश, ठीक। तो हिमाचल प्रदेश बना दिया गया जहाँ हिमालय का पार्ट आया। और उसके बाद चंडीगढ़, जहाँ पे सब पंजाबी और हिंदी दोनों बोलने वाले थे उसको क्या बना दिया गया, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, क्या है, शिमला। सब घूमने जाते हैं, ठीक। चलेगा घूमने हम लोग, चलो भैया, साइकिल निकाली, साइकिल से चलोगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, सतुआ तुआ बांध लो बढ़िया, प्याज बांध लो यार, सतुआ अचार सब बधाई की, चलो इंसान खाओ एकदम, सही रहता है सतुआ तुआ, देखो संपूर्ण आहार होता है, उसमें जौ रहता है, आटा और चना का आटा वाटा सब रहता है ना, संपूर्ण आहार। सतुए सांग के सब खाता था पहले, अब तो सब घोल के पी जाता है। ये हो गया पेप्सू, पेप्सू समझ में आ गया। चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे केंद्र सरकार चलती, केंद्र में कौन है, पीएम होता है, और राज्य में कौन होता है, सीएम होता है। राज्य में चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, और केंद्र में प्रधानमंत्री, पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब इस प्रकार भारत में क्या है, अभी भारत में 29 राज्य नहीं 28 राज्य है, कितने, 28 राज्य। अब भारत में 28 राज्य हैं, कितने, अभी रिसेंटली भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तब 29 ना बताना, कितना बताना है, 28, ठीक। 28 क्यों हो गया, ठीक है, पहले क्या था 29 और 8 था, ठीक। अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को 2 में बांट दिया गया, पता कि नहीं है, ठीक। जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर बना दिया गया और लेह बना, लद्दाख बना दिया गया। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, ठीक है। जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, ठीक। तो अब क्या हो गया, 8 केंद्र शासित, 28 राज्य, इतना याद रखो, 8 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। तो ये पूरा हो गया। अब आएगा भाग 2, क्या आएगा, भाग 2। भाग 2 में क्या है, कौन बताएगा, भाग 2 में क्या है। भाग 1 पढ़ लिए ना, भाग 1 का नाम क्या था, कौन बताएगा, भारत। भाग 1 का नाम क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में क्या है, भारत राज्य कानून है, इसके राज्य कभी टूट कर अलग नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है, हाँ, स्वतंत्र अधिकार है कि भारत में किसी विदेशी राज्य को मिला जा सकता है, ठीक है।
आर्टिकल 3 में क्या है, भारत के अंदर संसद को क्या है, भारत के अंदर किसी भी सीमा परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। 4 में क्या है, 2-3 में राष्ट्रपति। हाँ, जब संसद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। ठीक, 4 हो गया है, 4 तक हो गया था। भाग 2 का नाम क्या है भैया, कौन बताएगा? भाग 2 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। क्या है? अरे हाँ, नहीं। नागरिकता है, सिटीजनशिप। नागरिक क्या होता है, कोई बताएगा नागरिक क्या होता है? नागरिक क्या होता है? नागरिक हम तब बनते हैं 18 साल के हो जाते हैं, तब नागरिक होते हैं। ठीक, अभी हम नागरिक नहीं हैं। ठीक, तुम लोग नागरिक नहीं हो, हम तो नागरिक हैं। ठीक, नागरिक क्या होता है, जो किसी देश का जो नागरिक होता है, ठीक है, उसको क्या होता है, जैसे कोई, तो उसको क्या होता है कि जैसे देश में बहुत लोग रहते हैं, ठीक है, कुछ देश के नागरिक हैं और कुछ देश के नागरिक नहीं है। तो जो देश के नागरिक नहीं है उनको क्या होता है, जो देश के नागरिक हैं उनको क्या होती है, फैसिलिटीज कम मिलती हैं। ठीक है, मान लो कोई देश का नागरिक नहीं है तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है। लेकिन जो देश का नागरिक है वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक, देश का नागरिक, अब नागरिक जिसका वोटर कार्ड बना है, राशन कार्ड है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो क्या है, देश का नागरिक है। ठीक है, तो नागरिकता क्या होता है, नागरिकता क्या होती है, कुछ फैसिलिटीज देती है। हम देश के नागरिक हैं, हम कहीं भी घूमेंगे, कोई दिक्कत थोड़ा है, पूरे भारत में घूमो हैं। ये नहीं कि अब यूपी के हम बिहार में जाएंगे तो हमको दिखाना पड़ेगा, कुछ दिखाओ। ठीक, भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। क्यों? क्योंकि हम एक ही राज्य के निवासी हैं, लेकिन नागरिक किसके हैं? देश के हैं। ठीक, हम देश के नागरिक हैं। पूछेगा आपकी कहाँ के नागरिक हो, तो कहना यूपी के नागरिक हैं, तुम यूपी के निवासी हो। ठीक है, यूपी के निवासी हो, लेकिन नागरिक किसके हो? भारत के नागरिक, भारत के हो। ठीक है, तो भारत में क्या है, एकाहारी नागरिकता है। कौन सी? एकाहारी। अमेरिका में दोहरी नागरिकता, अमेरिका में क्या है? ठीक, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक राज्य के नागरिक हो तुम, फिर उसके बाद देश के नागरिक हो। ठीक, फिर इंडिया में क्या हो, तुम देश के नागरिक हो, राज्य के क्या हो? निवासी हो। ठीक है, राज्य के निवासी हो। ठीक, कुछ क्वेश्चन पूछें, बताओगे? अच्छा, बताओ क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति है? संसद को। किसको है? धीरे काय बोल रहे हो, तेज से बोलो। संसद को ना, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन बताओ, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए थे? 14 और 6 बनाए थे। अभी लिखे थे ना, ABCD को तोड़ के 14 और 6 बनाया गया था। ठीक है, कह संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? किस आर्टिकल में भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? किसमें है? 3 में है। संकोच में क्या हो यार, 3 में ही तो नया राज्य बना सकती है। MP से छत्तीसगढ़ अलग किया था, बिहार से झारखंड अलग किया था, यूपी से उत्तराखंड अलग किया था, तो अनुच्छेद 3 में ही तो था ये। ऐसे ही आएगा और कुछ नहीं है। कह रहा नए राज्य का गठन की शक्ति किसके है? नया राज्य कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। ठीक है, यही सब तो है और कुछ तो थोड़े। अगला कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया? 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975। ठीक, तो कहेगा सिक्किम को कब पूर्ण राज्य बनाया गया था? 16 मई 1975। कौन सा संविधान संशोधन था? 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। यही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में रहेगा, राज्यों का यूनियन। 60 से मारो एकदम खत्म। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश कह रहा भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को। ठीक, कह रहा आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? 1953। कितना था अक्टूबर? कितना अक्टूबर था? 1 अक्टूबर तो था यार, 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अलग अलग भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया?
1956 में 56 कब किया गया हाँ 1956 भाई? 53 में बना था, बना था, 56 में उन्होंने किया था ना, 56 में 14 और 6 बनाए थे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। इसका समझना क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा याद करना है बस, और क्या करना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 6 ठीक, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी। ठीक है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कह रहा है दिल्ली क्या है? केंद्र शासित एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित पता था कि नहीं तुम लोग को? केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? संघ शासित मतलब समझते हो? केंद्र शासित। ठीक, संघ कहे या केंद्र शासित एक ही बात है। कितने हैं? 8 है। कितने हैं? 8 है। अगला है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने और नए राज्य की स्थापना करने, ठीक है, नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को। ऐसे बोलेगा बड़ा सा कार्यपालिका संबंधी, इसी से बोल देगा, लेकिन आपको याद रखना कि संसद है। अगला क्या है, केरल निम्नलिखित में कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? मतलब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन दें, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन और दीप, पांडुचेरी, गोवा। गोवा नहीं, ठीक है, गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं। ठीक, गोवा। कह रहा भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ये ऑप्शन से होगा। ठीक है, ऑप्शन होगा तब नागरिकता समझ लियो। ठीक, हम कहाँ के निवासी? भारत के राज्य के निवासी नहीं है। नागरिकता का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है क्या अरस्तु को? है, ठीक है, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। ठीक, नागरिकता तो हम लोग नागरिकता काल पढ़ेंगे। ठीक, कल रिवीजन नहीं करेंगे, तुम लोग घर से रिवीजन करके आना। ठीक है, चलो।